गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयनवतगामी भव तुम्हें। आइए आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं, यानी 21 नवंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो हमने सारे के सारे कवर अप करेंगे। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, which state become the first state in India to have a 100% साइबर जो फ्रॉड रहे रिस्पॉन्स सिस्टम। मतलब देखिए कौन सी स्टेट जो कि फर्स्ट स्टेट बने 100% यानी 100% जो कि साइबर फ्रॉड को रोकने वाला, मतलब रिस्पॉन्स करने वाला, जो साइबर जो धोखाधड़ी हो रहा है ना, इससे जो कि रिस्पॉन्स करने वाला कौन सी स्टेट जो कि 100% ये साइबर फ्रॉड को रिस्पॉन्स करने वाला स्टेट बने, गोवा बने। ऑप्शन बी तो राइट आंसर गोवा। क्लियर। एंड गोवा की कैपिटल क्या है, एंड ध्यान में रखिएगा कैपिटल पनाजी है। पनाजी कौन सी रिवर के किनारे स्थित है जानते हो ना, वो मांडोवी। मांडोवी या फिर पांडोवी क्या रहे, मांडोवी यस। मतलब हमने जो याद रखी है ना, एक अजीब तरीके से याद रखी है, हमें तो बस याद रखना है मंडोवी, है ना। गोवा के बारे में पता ही होगा क्या रहे बातें, तो रहने देते। सीएम कौन रहे, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत रहे। एंड गवर्नर रहे अशोक राजपति गजू, सॉरी अशोक गजपति राजू, यस अशोक गजपति राजू, है ना। तो ध्यान में रखिएगा बस, ये जो कि अवॉइड कर रहा है, जो स्टॉप कर रहा है साइबर फ्रॉड जो रहा है, यानी जो साइबर धोखाधड़ी हो रहा है, मतलब 100% तक इसके रिस्पॉन्स कर रहा है जो पुलिस रहे, है ना। गोवा पुलिस बिकम द इंडियाज फर्स्ट फोर्स जो कि फोर्स टू अचीव 100% रिस्पॉन्स रेट इन साइबर फ्रॉड। कल जो कि है ना, साइबर फ्रॉड जो कल रहे, इससे कैसे रुका जाए, 100% रिस्पॉन्स कर रहा है। एंड देन जो कि पनाजी इन सिग्निफिकेंट स्टेप एंड देन द टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग जो कि साइबर क्राइम जो रहे रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। एंड गोवा पुलिस हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज बिकम द फर्स्ट लॉ जो कि एनफोर्समेंट एंड देन द एजेंसी इन द कंट्री टू अचीव ए 100% रिस्पॉन्स रेट एंड देन द साइबर फ्रॉड कॉल। जो साइबर जो धोखाधड़ी हो रहा है, बस ध्यान में रखना। नंबर 2, अजय वॉरियर एक्सरसाइज 2025 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री। इंपॉर्टेंट है, हाल में ये कंडक्टेड किया जा रहा है, कौन सी प्लेस में कंडक्टेड किया जा रहा है, आठ राजस्थान में। राजस्थान में मुझे बता सकते हो, राजस्थान में एक डांस रहे, क्या रहे, जो घूमर घूमर करके था, है ना, जो दीपिका पादुकोण के एक डांस था, जो घूमर डांस पूछे तो राजस्थान की है। एंड कालबेलिया पूछे तो वो भी राजस्थान की है। कालबेलिया असल में सपेरा ट्राइब के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है ना, कालबेलिया जो डांस रहे। एंड और एक रहे तेर थाली करके, तेर TER तेर थाली, है ना। तो वो रहने देते, राजस्थान में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये कौन सी एडिशन रहे, 8th एडिशन, 8वां एडिशन राजस्थान में हो रहा है। कौन सी डेट से, 17 टू, मतलब अभी के टाइम में शुरुआत हो चुकी है 17 to 13 नवंबर तक, 2025 की हमने बात कर रहा हूँ। क्लियर इतनी सी बात, तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो एक्सरसाइज है ना, ये जो अजय वॉरियर फर्स्ट टाइम जो शुरुआत करवाया गया था, वो 2011 से स्टार्ट हुआ था। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। ये ऑब्जर्व किया जा रहा है यूके के साथ, मतलब ब्रिटेन, ध्यान में रखिएगा। एंड जानते हो ना, असल में जो ब्रिटेन रहे ना, ये यूके की पार्ट है। मतलब यूके, अगर आपको यूके पूछा जा रहा है ना, यूके मतलब यही है कि इसमें तो इंग्लैंड आने वाला है, इंग्लैंड रहे, स्कॉटलैंड रहे, वेल्स रहे एंड नॉर्दर्न जो आइलैंड रहे, ये चारों के चारों प्लेसेस यूके के अंडर में रहे, है ना, पता ही होगा इसके बारे में आपको, यूके के अंडर में रहे। तो ये ब्रिटेन के साथ किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो यूके की कैपिटल क्या है, कैपिटल है लंदन, है ना, लंदन। एंड करेंसी क्या है, करेंसी है जो कि पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। तो ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में जो पीएम, सॉरी पीएम नहीं, जो हाँ पीएम जो रहे, पीएम कौन रहे, पीएम है जो कि कीर स्टारमर,
बस रहने देते, सारे के सारे बातें तो हमने डिस्कस कर ली, तो आगे देखते हैं। The Ajay Warrior 2025 exercise is joint military exercise between India with United Kingdom. The 8th edition of the biennial जो कि exercise being नवंबर जो कि 17 2025 में हो रहा है इन राजस्थान, एंड फोर्स ऑन काउंटर टेररिज्म जो कि ऑपरेशन इन सेमी अर्बन जो एनवायरमेंट है वहाँ ऑब्जर्व किया जा रहा है राजस्थान में। पार्टिसिपेटिंग नेशन जो कि इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम रहे, एंड फोकस कंट्री जो कि कंट्री टेररिज्म ऑपरेशन एंड सेमी अर्बन जो कि एनवायरमेंट है अंडर द यूएन मैंडेट। ध्यान में रखिएगा। लोकेशन महाजन फील्ड फायरिंग जो रेंज रहे ना, असल में जो भी एक्सरसाइज रहे हाल ही में सबसे ज़्यादा ये महाजन जो फील्ड फायरिंग रेंज रहे वहाँ ऑब्जर्व करी जाती है, यानी राजस्थान में। पार्टिसिपेंट इंडियन आर्मी एंड जो कि रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रूप्स एंड फ्रॉम द सिख जो कि रेजिमेंट, एंड वाइल द ब्रिटेन आर्मी जो रहे रॉयल गुरखा रहे, रॉयल गुरखा जो कि राइफल आर द इन्वॉल्व इन दिस एक्सरसाइज। क्लियर? ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर सबसे ज़्यादा एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो वो सबसे है जो कि एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिए, इसे कभी भी स्किप मत करना। तो नंबर 3 क्या है, व्हिच इंस्टीट्यूशन सिक्योर द बेस्ट रैंक फॉर इंडिया इन द QS जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026। कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया की यानी इंस्टीट्यूशन रहे वो टॉप रैंकिंग पर रहे, मतलब इंडिया में टॉप रैंकिंग पर रहे। वर्ल्ड और ओवर में पूछे तो इसके रैंक तो बहुत ही मतलब गिरावट हुई दिखने को मिली है वर्ल्ड ओवर के रैंकिंग में, बट बस इंडिया की जो सबसे टॉप पर रहे वो रहे IIT दिल्ली। मतलब कितने रैंक के साथ, वर्ल्ड ओवर में पूछे तो वो 205 रैंक के साथ। मतलब ये जो 2026 की डिस्कस कर रहे हैं ना, 2025 के मुताबिक इसमें गिरावट देखने को मिली। 2025 में ये रैंक था 171 यानी 171 रैंक था, बट अभी के टाइम में 205 गिरावट देखने को मिली ना, ध्यान में रखना। तो ध्यान में रखना। एंड इंडिया की काफ़ी सारे अभी के टाइम में जो रैंकिंग हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, वह काफ़ी सारे गिरावट देखने को मिल रहा है। पता नहीं क्यों इतना गिरावट देखने को मिल रहा है। तो और भी एक क्लाइमेट चेंजेस जो रिपोर्ट रहे वहाँ भी गिरावट देखने को मिली। तो देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ जो कि टेक्नोलॉजी एंड दिल्ली जो कि IIT दिल्ली जो रहे रिटेन इट्स पोजीशन एंड इट इज़ द मोस्ट जो कि सस्टेनेबिलिटी यूनिवर्सिटी एंड, मतलब इंडिया की कोई भी ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं रहे जिससे कि 200 के अंडर में जो कि रैंकिंग रहे, बिल्कुल नहीं रहे, 205 रहे। तो QS यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 सिक्योर रैंकिंग 205 विथ ए सिक्योर ऑफ 8.3 जो कि 1 एंड वाज फॉलोड बाय द IIT बॉम्बे। इसके बाद जो कि 235 पर IIT बॉम्बे रहे। क्लियर? ध्यान में रखना है। एंड इसके बाद IIT खड़गपुर 236। मुझे एक बता सकते हो इंडिया में सबसे जो ओल्डेस्ट IIT रहे ना, कौन सी रहे? IIT खड़गपुर रहे। IIT दिल्ली जो कि ऑल्सो इंटर टू टॉप एंड जो कि 100 ग्लोबली फॉर दी एम्प्लॉयबिलिटी एंड रैंकिंग 93rd पर रहे, मतलब एम्प्लॉय करने वाला। वाइल द IIT खड़गपुर जो कि 96th पर, एंड इंडिया जो कि नाउ हैज द 103 यूनिवर्सिटी रहे इन दी रैंकिंग। बस सारे के सारे डिस्कस कर लिए, आगे देखते हैं। नंबर 4, व्हिच स्टेट हैज बीन मेड एज द पार्टनर स्टेट ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव। इंटरनेशनल गीता महोत्सव पहले बताना कि कहाँ हो रहा है। देखिए असल में वही एक ही जगह पर हर बार करी जाती है, वो तो है हरियाणा की कुरुक्षेत्र, है ना। कुरुक्षेत्र में ये किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, इसमें जो मतलब बताया गया है कि जो पार्टनर स्टेट रहे, पार्टनर स्टेट कौन सी रहे? पार्टनर स्टेट रहे जो कि मध्य प्रदेश रहे, पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश रहे। एंड पार्टनर कंट्री पूछे तो पार्टनर कंट्री कौन रहे? वो इंग्लैंड रहे। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड सो देखिए इंग्लैंड रहे मतलब वो UK रहे, खत्म, है ना। तो इंग्लैंड रहे जो कि पार्टनर कंट्री। देखिए असल में UK में अभी बताया ना, UK में 4 प्लेस रहे, इंग्लैंड रहे, स्कॉटलैंड रहे, वेल्स रहे एंड नॉर्दर्न आयरलैंड रहे। इनमें से इंग्लैंड ही रहे सिर्फ। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें ये हरियाणा की कुरुक्षेत्र में हो रहा है। कौन सी डेट से? 15 नवंबर से, मतलब ये शुरुआत हो चुकी है, नवंबर टू 5 दिसंबर तक चलने वाला है, चल रहे हैं अभी के टाइम में। देखते हैं। मध्य प्रदेश टू पार्टिसिपेट एज द पार्टनर स्टेट, नैव सिंह सैनी जो कि इसे इनागोरेट करी है। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर
मध्य प्रदेश के गवर्नर said that this year जो कि मध्य प्रदेश will the जो कि participate as the partner state in the international गीता महोत्सव. मध्य प्रदेश is renowned for its rich religious and spiritual heritage. बस ध्यान में रखना. देखते आगे. नंबर 5 वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, यानी कि क्यों ऑब्जर्व करी जाती है. मतलब देख रहे हो ना कैसे अजीब सा मतलब डे रहे वर्ल्ड टॉयलेट डे. तो ये ऑब्जर्व करी जाती है 19 नवंबर. अजीब सा नहीं है फिर भी, जो कि इससे इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्लीननेस करना यानी स्वच्छता की तरफ कदम बढ़ाना है ना. तो इसीलिए एक डे ऑब्जर्व करी जाती है, लोगों को अवेयर कराना कैसे क्लीननेस रहे एंड स्वच्छता की तरफ बढ़े. तो ये बस एक डे रहे, ध्यान में रखिएगा. 19 नवंबर को ऑब्जर्व करी जाती है. वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर जो कि नवंबर 19 द डे वाज ऑफिशियल जो कि डिजाइन करवाया गया है यूनाइटेड नेशन जो कि नेशन के द्वारा 2013 से टू राइज द अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल जो कि सैनिटेशन कैसे रहे क्राइसिस एंड 4.2 बिलियन जो कि पीपल लिविंग विदाउट द सेफली मैनेज सैनिटेशन. देख रहे हो ना, मतलब इतनी 4.2 बिलियन पीपल रहे, मतलब विदाउट सेफली मैनेज सैनिटाइजेशन में जी रहा है. तो डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने सारे के सारे डे को डिस्कस कर लेते हैं ना. काफ़ी दिन हो गए हमने डिस्कस नहीं करी, कर लेते. 1 नवंबर वर्ल्ड वेगन डे. वेगन डे का मतलब जानते हो ना. देखिए वेजिटेरियन डे अलग है, वेगन डे अलग है. मतलब वेगन मतलब जानते हो ना, जो भी पीपल रहे वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट खाती है. मतलब एनिमल से जो प्रोडक्ट रहे वो भी नहीं खाती है. मतलब मान लो जो क्या रहे मिल्क रहे एंड जो चीज़ रहे घी रहे वो भी नहीं खाते. इसे कहा जाता है वेगन डे, वेगन कहा जाता है ना. जैसे विराट कोहली रहे वेगन. तो 1 नवंबर को और कौन से रहे, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, ऐसे 8 काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 यस. कर्नाटक, केरला एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, पंजाब, ये सारे के सारे स्टेटहुड डे ये 1 नवंबर को ऑब्जर्व करी जाती है. ये ना पंजाब जो रहे ना, पंजाब से एक याद आ रहा है, जानते हो ना पंजाब में एक होला मोहल्ला करके एक फेस्टिवल ऑब्जर्व करी जाती है. मुझे याद आ गया, कल शायद टेस्ट दे रहा था, वहाँ क्वेश्चन देखने को मिली थी. तो होला मोहल्ला ध्यान में रखना. तो 2 नवंबर क्या आ रहा है, ये है गोवर्धन पूजा. बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 2 नवंबर को ऑल जो कि सोल डे ये ऑब्जर्व करी जाती है, इंपॉर्टेंट है. 3 नवंबर को जो कि वर्ल्ड हाउस वाइफ डे. 3 नवंबर जो कि वर्ल्ड जेलीफिश डे. 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी डे है ना, सुनामी. एंड एक वेव होती है समुद्र की. एंड 5/11 जो कि 5/11 को ये यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डे. तो 7 नवंबर जो कि इन्फेंट प्रोटेक्शन डे. 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे. 7 नवंबर को सीबी रमन बाथ डे. एंड सीबी रमन जो रहे जो रमन इफेक्ट की खोज करी थी है ना, इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दी गई थी 1930. क्या मैं सही हूँ बताना, नीचे कमेंट करना क्या मैं सही हूँ या फिर नहीं. तो छठ पूजा ये तो अलग रहे. एंड एल के आडवाणीज बात डे 8 नवंबर. 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे. 9 नवंबर जो कि लीगल सर्विस डे. 9 नवंबर उत्तराखंड स्टेट डे. 9 नवंबर वर्ल्ड फ्रीडम डे. 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट डे. 10 नवंबर वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डे. एंड 10 नवंबर जो कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे. 11 नवंबर जो कि नेशनल जो कि एजुकेशन डे. 12 नवंबर जो कि निमोनिया डे. 13 नवंबर जो कि वर्ल्ड काइंडनेस डे. 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे है ना. चिल्ड्रंस डे जो जवाहरलाल नेहरू रहे इनकी बात रहे. तो डेट बताना कौन सी डेट रही जो कि जन्म. 14 नवंबर जो कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जो मधुमेह कहा जाता है. डायबिटीज़ है ना, इंसुलिन की कमी से ये देखने को मिलती है. मतलब डायबिटीज़ तो काफ़ी तरह की होती है ना, है ना. स्टेज 1 2 ऐसे करके काफ़ी सारा रहे. तो 15 नवंबर जो कि गुरु नानक वाद डे. 15 नवंबर जो कि झारखंड है यानी जो बिरसा मुंडा यहाँ भी लिखी गई है, बिरसा मुंडा वाद डे जो जनजातीय गौरव दिवस करके ऑब्जर्व करी जाती है ना. बिरसा मुंडा की घर कहाँ रहे, वो रहे जो उल्लीहट्टू यानी जो झारखंड की रांची के पास में जो उल्लीहट्टू विलेज रहे है ना, उल्लीहट्टू कर कैसे रहे, ध्यान में रखना. एंड 15 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर द टॉलरेंस. एंड 16 नवंबर नेशनल फॉरेस्ट डे. 17 नवंबर नेशनल स्टूडेंट डे. 17 नवंबर नेशनल एपिलेप्सी डे है ना. एंड 19 नवंबर जो कि वर्ल्ड टॉयलेट डे ये जो हमने आज डिस्कस करी. 20 नवंबर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस डे
है ना। 21 नवंबर टेलीविजन डे, यानी आज की जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, आज की देखिए दोनों डे रहे। एंड नेशनल जो कि फिलोसफी डे 23 नवंबर जो कि नेशनल कैजुअल डे। एंड 25 नवंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये डे रहे। एंड 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे, 26 नवंबर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, एंड 29 नवंबर जो कि ब्लैक डे। जानते हो ना क्यों रहे? तो सारे के सारे डे डिस्कस कर ली ना, देखते आगे क्या बातें रहे। नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, क्या रहे? इंटरनेशनल 6 क्या रहे? 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि स्टार्टेड इन हुई स्टेट, कौन सी सिटी में शुरुआत हो चुकी है? न्यू दिल्ली में। ध्यान में रखना 14 to 27 नवंबर तक ऑब्जर्व किया जा रहा है 2025 की। क्लियर? ट्रेड फेयर। एंड ध्यान में रखिएगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। एंड बात करें इसकी जो थीम रखी गई है, फिर कौन सी प्लेस में हो रहा है? न्यू दिल्ली की भारत मंडपम में, भारत मंडपम में हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका थीम रहे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। द 44th जो कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो हो रहा है इस नाउ लाइव आर्ट भारत मंडपम में हो रहा है न्यू दिल्ली। दिस ईयर जो कि ब्रिंग द टुगेदर फोर पार्टनर एंड स्टेट जो कि बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड देन उत्तर प्रदेश विद द झारखंड एंड द फोकस स्टेट ये महाराष्ट्र रहे, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड ये फोकस स्टेट रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? अभी आपको बताया था ना, ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2025 रहे, इसमें भी इंडिया की गिरावट, मतलब काफ़ी गिरावट, मतलब 13th प्लेस रहे जो कि गिरावट देखने को मिली इंडिया की। देख रहे हो ना, काफ़ी सारे चीज़ में जो कि इंडिया की गिरावट अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है। तो ये रहे असल में आंसर है 23, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर 23। ये भी मतलब गिरावट जो देखने को मिले 13, क्योंकि जो पिछले साल रहे यानी 2000, देखिए ये 2026 की रिपोर्ट ये 2005 में जो कि रिलीज करवाई गई, 2004 की जो लास्ट में जो एंड में जो रिलीज करवाया गया था 2025 के लिए रिपोर्ट, वो जो 2025 की रिपोर्ट जो रहे वो 10वां था, यानी 10th रैंकिंग था, है ना। तो वैसे भी वहाँ जो रैंकिंग में ये भी बताया गया था कि जो फर्स्ट, सेकेंड एंड जो तीसरे रहे इसमें कोई नहीं है, फर्स्ट, सेकेंड एंड तीसरे में कोई नहीं है। एंड फोर्थ पर जो रैंकिंग रहे, फोर्थ पर दी गई थी डेनमार्क को, फोर्थ रैंकिंग रहे डेनमार्क की। एंड ध्यान मतलब ये जो Q1 2 3 पर कोई नहीं है, क्योंकि इसीलिए मतलब जो क्लाइमेट चेंज में जो भी क्राइटेरिया रहे वो फुलफिल नहीं कर रहे, तो इसीलिए फोर्थ पर डेनमार्क रहे, 5 पर कंट्री, 5 पर मोरक्को रहे, लास्ट पर कंट्री सबसे लास्ट, एंड 6th पर यूके रहे, यूनाइटेड किंगडम। एंड जो सबसे लास्ट पर रहे ना, लास्ट पर रहे 66 पर, वो ईरान रहे। बस यही ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। फिर आगे देखने पूर्व मुझे बताना, ये जो रिलीज करी जाती है ना, ये जो रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? रिलीज करी जाती है जर्मन वाज न्यू क्लाइमेट जो कि इंस्टीट्यूशन, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये रिलीज करी जाती है। ध्यान में रखिएगा। फिर ये जो असल में रिलीज करवाया गया है कौन सी उद्देश्य में जानती हो ना, ये रिलीज करवाया गया एट COP 30 जो हो रहा है ना, COP 30 पता ही होगा, ये जो हो रहा है अभी के टाइम में ब्राज़ील की वेल्लेम में हो रहा है, वहाँ ये इसी के दौरान रिलीज करवाया गया है। क्लियर? इतनी सी बात ध्यान में रखना। इंडिया की गिरावट देखने को मिली एंड इंडिया की स्कोर भी बताया गया है कि इंडिया की जो स्कोर रहे ना ग्लोबल में, इंडिया की स्कोर रहे जो कि 61.31, तो ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। पिछले साल जो कि 10th था, इंडिया जो कि हाज स्लिप जो कि फ्रॉम 10th टू जो कि 23 गिर चुकी है। एंड प्लेस इन दी जो कि क्लाइमेट चेंज जो कि परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 शिफ्टिंग फ्रॉम दी जो कि ग्रुप ऑफ हाई जो कि परफॉर्मेंस टू दी मीडियम जो कि परफॉर्मेंस से जो कि परफॉर्मिंग एंड कंट्री एंड देन कैटेगरी में, मतलब सबसे हाई परफॉर्मिंग था, बट अभी के टाइम में लो परफॉर्मिंग, लो नहीं मीडियम। तो देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या रहे। शेख हसीना जो रहे ना, इन्हें जो कि फांसी की सज़ा सुनाई गई है।
सेंटेंस टू डेथ बाई व्हिच कंट्री, कौन सी हो सकते हैं, बांग्लादेश, खत्म, ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब अभी के टाइम बांग्लादेश की पीएम बताना, पीएम है जो कि मोहम्मद यूनुस तो रहे, है ना, मोहम्मद यूनुस, बट ये इंटरिम गवर्नमेंट है, पता ही होगा आपको इसके बारे में। एंड प्रेसिडेंट बता सकते हो, प्रेसिडेंट जो कि चीफ गेस्ट था, यानी जो 2023 की, वो कौन रहे, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, यस, ध्यान में रखना। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, कैपिटल है ढाका, विम्स्टेक की हेडक्वार्टर भी वहाँ रहे। एंड करेंसी क्या है, करेंसी है टाका, कैसे याद रखने कैसे सहज है ना। तो 1996 बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इंडिया, सबसे ज़्यादा बॉर्डर इसके साथ, यानी 16 की स्क्वायर, नहीं क्यों, है ना। ध्यान में रखना सारे के सारे, मतलब अभी के टाइम में जो इन्होंने शेख हसीना जो रहे ना, इन्होंने आवामी लीग से रहे, इन्हें जो कि डेथ सेंटेंस लगाया गया है। अभी के टाइम में कहाँ रहे शेख हसीना, जानते हो ना। एंड पता नहीं इंडिया या फिर इंडिया में रहे, इंडिया इन्हें लटाएगा या फिर नहीं, क्या रहे क्या नहीं वो तो अलग बात है, बस ध्यान में रखिएगा। तो अभी के टाइम में डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। तो हो सकता है कि अगर इंडिया ने नहीं लौटाया शेख हसीना को, तो इंडिया और जो बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ता रहे वो थोड़ा सा खराब हो सकता है ना। अगर ये ऐसे भी हो सकता है, इंडिया क्या करने वाला है, जो कि शेख हसीना को और कौन सी कंट्री के लिए भेज सकते हैं, ख़त्म, ऐसे भी रिश्ते भी खराब नहीं होने वाला है, तो ध्यान में रखना। तो बांग्लादेश जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि हैज बीन सेंटेंस टू डेथ एंड जो कि क्राइम्स एगेंस्ट द ह्यूमैनिटी जो कि ओवर द जो कि क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट लीड प्रोटेक्शन विद द लीड आर आउटस्टैंडिंग एंड शेख हसीना वाज फाउंड गिल्टी ऑफ द अलाउइंग जो लिथल फोर्स एंड देन द यूज जो कि एगेंस्ट द प्रोटेस्ट जो कि 1400 जो कि ऑफ द होम एंड डाइड जो कि ड्यूरिंग द ऑनेस्ट लास्ट ईयर, बस ध्यान में रखिएगा। इनके ऊपर में अभी के टाइम में डेथ सेंटेंस लगाया गया है। एंड ये जो कोर्ट जो लगाई है ना, ये कोर्ट भी बनाया गया था इन्हीं के द्वारा, शेख हसीना के द्वारा, पता ही होगा, बस ध्यान में रखना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रेन जो इकोनॉमिक फंड रहे, इंडिया सेलिब्रेट ऑफ जो कि इंडियन सेलिब्रिटी एक बनाया गया है एडवोकेट के रूप में फॉर चाइल्ड राइट के लिए। मतलब जो क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो चाइल्ड राइट है इसी के ऊपर में जो कि आवाज़ उठाया जा सके, है ना। तो इससे बनाया गया है जो कि कीर्ति सानन तो नहीं, कीर्ति सुरेश को, जो कि फिल्म एक्ट्रेस रहे, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, कीर्ति सुरेश, क्लियर। फिर बात करें यूनिसेफ के बारे में, इसकी स्थापना रहे 1946, हेडक्वार्टर रहे न्यूयॉर्क में रहे। एंड अभी के टाइम में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे वो कौन रहे, कैथरीना रूजेल्स रहे, कैथरीना रूजेल्स रहे, देखते क्या रहे, यही है, यानी जो कीर्ति सुरेश रहे, बस ध्यान में रखना। एमंग द नोटेबल जो कि सेलिब्रिटी यूनिसेफ जो कि नेशनल एम्बेसडर एंड देन द कीर्ति जो कि करीना कपूर खान, आयुष्मान खुराना, 3 टाइम जो कि जर्मनी अवार्ड विनर यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट रिकी केज, इन्होंने रहे। एंड अपॉइंटेड सेलिब्रिटी जो कि एडवोकेट कीर्ति सुरेश को अपॉइंटेड करवाया गया, जॉइंट ऑफ द कैंपेन एंड देन द रिफाइंड चार्ज एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लिसनिंग, बस ध्यान में रखिएगा। जो कि चाइल्ड जो रहे ना, चिल्ड्रन के लिए कैसे जो कि आवाज़ उठाया जा सके, इसीलिए एक ब्रांड एम्बेसडर मतलब जो कि एडवोकेट के रूप में इन्हें नियुक्त करवाया गया, सेलिब्रिटी एडवोकेट। तो यहाँ जो लिखी गई है आयुष्मान खुराना, जानते हो ना, आयुष्मान खुराना को भी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, है ना, ब्रांड एम्बेसडर। एंड कैटरीना कैफ जानते हो ना, कैटरीना कैफ ब्रांड एम्बेसडर बने जो टूरिज्म अफेयर मिनिस्टर, जो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना, कौन सी कंट्री की, मालदीव की, है ना। जो मोहम्मद मोइजू रहे, है ना, जो थोड़ा सा एंटी इंडियन की टाइप की पर्सन रहे, रहने देते हैं वो क्या रहे क्या नहीं है। 10th देखते हैं, हु हैज ओन द 2025 एसोसिएशन ऑफ द टेनिस प्रोफेशनल जो कि ATP टाइटल किसने ओन करी है, जो ये टेनिस प्रोफेशनल है, किसने ओन करी है, ये है जेनिक सिन्नर, बाय डिफेटिंग कार्लोस अल्काराज को डिफेट करके, क्लियर। तो ये हो रहा था 9 to 16 नवंबर तक हो रहा था, ध्यान में रखना। एंड बस इन्होंने ओन करी है। एंड जेनिक सिन्नर जो कि इटली की प्लेयर है, एंड जो कार्लोस अल्काराज रहे ये स्पेन की प्लेयर है, इन्हें डिफेट करके देखते हैं डिटेल एंड देन सेशन एंड करते हैं। जेनिक सिन्नर विन द फाइनल जो कि ATP मास्टर्स 1000 जो कि टाइटल ऑफ दिस जो कि सीजन इन पेरिस इन अक्टूबर, जो कि वेलेंटिन वेचेरोट जो कि रोट हिमसेल्फ एंड इनटू द जो कि हिस्ट्री बुक एंड ड्यूरिंग द एशियन स्विंग एंड देन द होयराट नो, बस ध्यान में रखिएगा ये।
जेनिक सिनेरियो ऑन करिए। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे कंटेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।